देखो अब अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्या कह रहा है? 1/3 प्लस 3 आयोटा की होल क्यूब, इसको सोल्व करो और सोल्व करके लिखना है आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में, यानी a प्लस आयोटा b की फॉर्म में। ये होता है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है a प्लस आयोटा b। इस तरह से सोल्व करना है इसको। तो देखो सिंपली हम क्या समझ रहे हैं, यहाँ से आयोटा क्यूब करोगे ना आप, तो देखो इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि a प्लस बी की होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² इंटू बी प्लस 3ab²। ये होता है आयोटा की पावर 1 + b का होल क्यूब, है ना। तो अब इसको एज इट इज़ सोल्व करेंगे हम। अगर यहाँ पर a - b का होल क्यूब होता तो आप बता सकते हो इसको क्या होता। याद करना है ना, तो याद तो आपको पता है क्या होता है, लेकिन इसमें कन्फ्यूजन होती है बच्चों को। तो मैं आपको वो चीज़ बता रहा हूँ कि कन्फ्यूजन ना रहे। ताकि देखो ये जो a है ना, इस a को इसके साइन समेत लिखते हैं, यानी कि प्लस का a उसका होल क्यूब प्लस लिख दो यहाँ पर। उसके बाद इसको -b का होल क्यूब प्लस 3 टाइम्स पावर 3 है ना, तो कोफिशिएंट में 3 आएगा। याद करने का तरीका हो गया। तो इसका स्क्वायर करो पहले, प्लस a का स्क्वायर, फिर इसका इंटू में 1 टाइम लिखो। तो ये पावर भी उतनी आनी चाहिए जितना होल पावर था। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, इनका भी 2 + 1 3 आएगा। अगला वाला +3 यहाँ पर। अब इसका स्क्वायर नहीं करना, पहले इसका स्क्वायर कर लिया और इसको 1 की पावर करके लिखा, है ना, इसकी पावर 1। अब इसकी पावर 1 और इसकी पावर 2 करके लिखना है, यानी कि प्लस a इंटू में -b की पावर 2। तो 1 और 2 यहाँ पावर आ गई, है ना। तो ऐड होकर के ये भी 3 आया, तो ये लिखा जाता है। तो ये क्या हो गया, a³ - b³, ये स्क्वायर हो गया, यानी कि -3a² b, और ये प्लस का हो गया क्योंकि -b का स्क्वायर करोगे आप तो प्लस का b आ जाएगा। तो ये हो गया 3ab², है ना। ये फॉर्मूला बन गया इसका। तो आप फॉर्मूला मत रटो, आप मेथड रटो, मतलब मेथड याद करो। क्या है कि -a - b का होल क्यूब होता, तब क्या करते हैं आप, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर सेम यही होता। अभी तो a + b के अकॉर्डिंग है ना। अगर a - b होता है यहाँ पे 1/3 - 3 आयोटा का होल क्यूब होता, तब क्या करते। और अगर यहाँ पे -a - b की फॉर्म में लिखा होता, यानी कि -1/3 - 3 आयोटा की होल क्यूब बताओ आप, तब क्या करते। सेम यही क्वेश्चन अगला भी है ना। तो आप इसको ऐसे ही करते कि यहाँ पर क्या करते, -1 की क्यूब लो, फिर प्लस करो, -b की क्यूब लो, प्लस करो, 3 टाइम्स लो पहले इसका स्क्वायर -a का स्क्वायर इंटू में -b की पावर 1, 2 और 1 3 आ गया, प्लस 3 टाइम्स, फिर इसको 1 पावर करके लिखो और इसको -b की पावर 2 करके लिखो, है ना। एक बार इसका स्क्वायर इंटू 1 और एक बार इसका स्क्वायर इंटू 1, है ना। तो ये -a³ ही रहेगा और ये -b³ हो गया, और ये माइनस का a² तो ये a² आ गया, और ये माइनस का b रहेगा। तो ये क्या हो गया, -3a² b, और ये क्या हो गया, यहाँ पर ये माइनस का a रहेगा और ये प्लस का b हो जाएगा, -1b का स्क्वायर, तो ये b का स्क्वायर हो गया, यानी कि -3ab²। ये आंसर आएगा इसका। मतलब इस फॉर्म से करोगे ना, इस तरह से वैल्यू पुट करोगे तो आंसर आएगा आपका। अब देखो इस वाले को करते हैं। अब हम यहाँ पे अपना क्या होगा, 1/3 की क्यूब प्लस 3 आयोटा की क्यूब प्लस 3 इंटू 1/3 का स्क्वायर कर लो यहाँ पर, इंटू 3 आयोटा की पावर 1, फिर प्लस 3 इंटू 1/3 इसकी पावर 1 इंटू में 3 आयोटा की पावर 2, है ना। ऐसे सोल्व करेंगे इसको। अब आगे क्या होगा देखो, इसको इक्वल करके लिख लो। इक्वल करके ये हो गया 1/27 प्लस 3 की क्यूब है इंटू आयोटा की भी क्यूब है, तो ये हो गया 27, और ये हो गया -1। आयोटा की क्यूब -1 होता है। अब ये बताने की ज़रूरत तो नहीं है ना आपको कि आयोटा की वैल्यू होती है √-1 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 और आयोटा क्यूब की वैल्यू होती है माइनस का आयोटा, और आयोटा की पावर 4 की वैल्यू होती है 1, आयोटा की पावर 5 की वैल्यू होती है प्लस का आयोटा। तो ये तो आई थिंक क्लियर है आपको, है ना। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है। अब इससे इसको सोल्व करोगे तो आप 3 की पावर 1 कट जाएगी। चलो पहले लिख लेते हैं, 3 इंटू
1/9 इंटू 3 आयटा प्लस 3 से 3 इसको काट दो, 3 का स्क्वायर होगा 9 और आयटा का स्क्वायर, है ना। अब देखो इसको आगे कैसे लिखोगे, अब यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है, बस कुछ नहीं करना। 3 3 होती है 27 हो गया, और आयटा क्यूब की वैल्यू -1 लिखनी है, तो ये क्या हो गया 1/27 माइनस का 27, ये 3 और 3 3 9, 9 से 9 कट गया, कैंसिल हो गया, तो ये बच गया प्लस का आयटा और ये माइनस का 9 हो गया। बात आ रही है समझ आपको, ये 9 आयटा स्क्वायर है, मीन्स आयटा की स्क्वायर की वैल्यू -1 यानी 9 इंटू -1 है तो -9 हो गया। अब नॉन आयटा वाले एक तरफ, आयटा वाले एक तरफ। नॉन आयटा कौन कौन से, 1/27 -9 एक तरफ, फिर प्लस में कर दो -27 प्लस आयटा। अब ये 27 आयटा है यहाँ पर, क्योंकि आयटा क्यूब की वैल्यू -1 नहीं होती, माइनस आयटा होती है। तो आयटा यहाँ पर आ गया, तो ये -27 आयटा और प्लस आयटा कितना हो गया, माइनस का 26 आयटा, और ये कितना आ गया। अब इसको सोल्व करना पड़ेगा आपको, इसको बराबर लिखोगे आप, एलसीएम लोगे 27, 1 माइनस कितना करोगे प्लस, तो 27 इंटू 9 कितना हो गया 243, सो यहाँ पर आएगा 243, तो ये कितना हो गया, एक घटाओगे तो माइनस का 242/27 और ये माइनस ब्रैकेट ओपन करके माइनस का 26 आएगा। तो ये आया देखो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में। ये क्या हो गया, अब हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू a प्लस आयटा b की फॉर्म में आ गया। अब आपको पता है क्या, ये एनसीईआरटी का आंसर आ गया है ना। लेकिन अब एक चीज़ इसमें एक्स्ट्रा भी है, क्या कि जब हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है ना, यानी a प्लस आयटा b की फॉर्म में होता है, सो ये होता है हमारा रियल पार्ट एंड रिटन एज REZ। ये होता है हमारा इमेजिनरी पार्ट यानी कि IMZ, जो सिर्फ b होता है विद दिस साइन। आयटा को हटा करके यहाँ पर क्या बच गया, प्लस का b बच गया ना, तो प्लस का b है, यहाँ पर प्लस का a है ना, तो प्लस का a है। तो इस केस में आप कंपेयर करो, ये क्या है a प्लस आयटा b ना, तो इस केस में रियल पार्ट क्या हो गया, REZ क्या हो गया, माइनस का 242/27, साइन समेत लेना है विद साइन, ये हो गया रियल पार्ट। और इमेजिनरी पार्ट क्या हो गया, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z माइनस का 26। तो ये भी पूछ लिया जाता है और आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आगे की एक्सरसाइज में ये चीज़ आती है, माइनस का 26 और माइनस का 242/27। आई होप इट इज़ क्लियर फॉर यू नाउ।